गुड इवनिंग बच्चों। जय श्री कृष्णा। देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? ओके गुड। देखिए आज हम लोग, हाँ गुड, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कर रहे थे और हमने जो प्रोसेसेस देखे थे वो प्रोसेस थे, एक सबसे पहला था आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, फिर देखे थे आइसोकोरिक, फिर देखे थे आइसो थर्मल, फिर देखे थे एडियाबैटिक। यही प्रोसेसेस हमने देखे हैं अभी। कल अपन ने ये देखा था, अगर वर्क डन की बात करें, वर्क डन, तो वर्क डन में कुछ ऐसी स्टोरी आई थी भाई कि अगर ऐसा लिया जाए तो ये एक प्रोसेस है आइसोबारिक, क्योंकि हम इंडिकेटर डायग्राम बना रहे हैं तो ये P है, ये V है, तो ये आइसोबारिक लाइन हो गई। अब इसमें अगर आप आइए एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से पर्टिकुलर वॉल्यूम तक, ये ऐसे हमने कुछ मार्किंग की हुई है। ठीक है, ये ऐसे मार्किंग है। अब इसमें ये वाला अगर मैंने ऐसे एरो बना दिया तो ये आइसोबारिक एक्सपेंशन होगा, और यहां पर ये एरो ऐसे दिखा दिया तो आइसोबारिक कंप्रेशन होगा। तो ग्राफ और बना लेते भाई, एक ऐसा, ये ऐसे लेके आते हैं। अच्छा नहीं बनाया, ये ऐसा लेके आ जाओ। और एक ग्राफ और बना लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए है। केवल एक्सपेंशन में आप ध्यान दीजिए, ये आइसोबारिक होगा, ये आइसोथर्मल, और ये वाला ग्राफ होगा एडियाबैटिक। तो कल हम लोगों ने एक्सपेंशन में देखा था कि इन एक्सपेंशन सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होगा? W आइसोबारिक, सबसे ज्यादा काम इसमें किया जाएगा। इसके बाद किसका नंबर आएगा? W आइसोथर्मल, और सबसे काम कम किया जाएगा किसमें? W एडियाबैटिक, सबसे वर्कडन कम होगा। लेकिन अगर मान लो यही एरो मैंने इधर बना लिया भाई ऐसा, तो सबसे ज्यादा वर्क डन इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में सबसे कम वर्क डन होगा आइसोबारिक में। चेक इट, आइसोबारिक में वर्क डन सबसे कम,
उसके बाद आएगा आइसोथर्मल, और सबसे ज्यादा वर्क डन आएगा W एडियाबैटिक। तो ये एक ग्राफ इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा है, ये वर्कडन की स्टोरी है, वर्कडन की कहानी है ये। किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ सकते हैं, किसी को बेटा कोई डाउट हो पूछिए। किसी को कोई डाउट है? देखिए, दूसरा प्रोसेस जिसे अपन बोलते हैं साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी गैस घूम घाम करके जिस स्टेट से चलती है वापस उसी में आ जाती है, यानी कुछ ऐसा, जिस स्टेट से गई थी उसी स्टेट में, ये हो या और इसमें देखिए कि स्टेट ए है, ए से गई बी में, बी से गई सी में, सी से गई डी में, और डी से वापस आ गई इधर। तो ये अभी प्रोसेस कैसा हो गया? साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे यहां पर स्टेट देखना आसान है कि ए स्टेट से गई बी में, बी से सी में, और सी से वापस, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों एक ही। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इंपॉर्टेंट देखिए, हम जानते हैं एज यू इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो, तो इसका मतलब यू इनिशियल और यू फाइनल सेम है, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एज यू इज अ स्टेट फंक्शन, तो यू इनिशियल और यू फाइनल सेम है, इसलिए डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगी, और यहां पर किसी भी प्रकार का चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी किन दो बातों पे डिपेंड करती है? तो एक तो टेम्परेचर चेंज, और दूसरा डिपेंड करती है स्टेट पर। तो अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो ऐसा, ठीक है। अब इसमें बात करें तो भाई डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगी, क्योंकि डेल्टा यू 0 है। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट एनर्जी है वही वर्क डन में काम आ जाती है। इसमें अगर आपको वर्क डन निकालना हो, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। दो साइक्लिक प्रोसेस ली गई हैं। ऐसा है,
तो देखिए इसमें सबसे पहले वर्क डन अगर देखेंगे तो ये हमारी है क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, क्लॉकवाइज साइक्लिक, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन पॉजिटिव होता है, और ये हमारी है एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस। इसमें जो W होता है वो निगेटिव होता है। वैल्यू की बात करते हैं, अगर अपन इसके वैल्यू की बात करें, कोई एक ले लेते हैं, ये अगर लिया जाए तो देखिए इसमें इसका वर्क डन जो होता है वो होता है एरिया, एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज्ड। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं पाई इंटू, अब अगर आप ध्यान दें तो ये वाला अगर लाइन देखेंगे तो ये मिनिमम वॉल्यूम है और ये मैक्सिमम, ये V1 और ये V2। अगर इसकी बात करें हम तो ये मिनिमम प्रेशर है और ये मैक्सिमम प्रेशर P1 P2। तो इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू पाई इंटू प्रेशर रेडियस, प्रेशर रेडियस और इंटू वॉल्यूम रेडियस। बट शर्त ये है कि प्रेशर रेडियस होनी चाहिए इन पास्कल और वॉल्यूम रेडियस होनी चाहिए इन मीटर क्यूब, ऐसा होना चाहिए। अब इससे निकाल, अगर यहीं इलिप्स दिया होगा तब भी निकल आएगा प्रेशर रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर जो बच्चे बोल रहे हैं, तो बेटा पाई आर स्क्वायर में आर बराबर होना चाहिए, समझ रहे हैं यशराज? यहां पर अगर ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखें तो ये ज्यादा आसान होगा, ज्यादा बेहतर करेंगे। बाकी ये वैल्यू अगर आप देखिए क्लॉकवाइज है तो ये आएगा प्लस। ये याद रखिएगा, कई बार वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में दिया होगा तो यू हैव टू कन्वर्ट इट, ऐसा साइक्लिक प्रोसेस। किसी को कुछ पूछना हो? सर जब इलिप्टिकल होगा तभी दोनों रेडियस अलग आएगी ना, बाकी तो सेम ही आएगी। नहीं, अब जैसे ये वाला हो तो इसमें तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ना, आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ सर। अच्छा, प्रेशर रेडियस निकालेंगे कैसे? अच्छा तो देखिए भाई, ये यही बेटा होगा प्रेशर रेडियस, यही है प्रेशर रेडियस। तो प्रेशर रेडियस हो जाएगा P2 माइनस P1/2 मोहम्मद। और अगर वॉल्यूम रेडियस की बात करें तो ये होगा वॉल्यूम रेडियस, तो ये हो जाएगा आपका V2 माइनस V1/2। आप कर लेंगे। बाकी वो अगर परफेक्ट सर्कल है तो दोनों सेम होंगे ना? दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, लेकिन मीटर क्यूब, और ये ध्यान देना, ठीक है सर। अब जो ये वाला क्वेश्चन था बेटा, ये ध्यान देना, ये वाला जो हम लोगों ने एरिया करके निकाला था, एक मैंने बोला था PV ग्राफ है और ये एक लाइन ले लो, और इसमें गैस ऐसे गई है A से B, तो इसका वर्कडन हम लोग वहां पे आपने देखा होगा, हाँ वहां पे देखा होगा कि हम लोगों ने इसको आधा आधा बांट करके C पॉइंट लेके निकाला था। अब यहां हम बोल सकते हैं इट इज अ पार्ट
पार्ट ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। तो कौन सी साइक्लिक प्रोसेस? क्लॉकवाइज, तो इसका पक्का पॉजिटिव आना चाहिए। और जो इसी में आपने देखा था ऐसा, part of anti-clockwise cyclic process. This is the part of anti-clockwise cyclic process. तो इसका वर्क डन कैसा आएगा? इसका वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। तो जो वहां पे हम लोगों ने पार्ट वाइज करके देखा तो वो यहां वेरीफाई हो रहा है साइक्लिक प्रोसेस में। तो साइक्लिक प्रोसेस में अब ये वाला पार्ट है और यहां इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम नहीं है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। इस पे देखिए क्वेश्चन आया था यार पहले, एक गैस जो है वो ए स्टेट से बी स्टेट में 3 अलग अलग पाथ पे जाती है। ये ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, 3 अलग अलग स्टेट, 3 अलग अलग पाथ से जाती है। पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ। तो आपको बताना है अगर इसमें हीट एनर्जी Q1 लगी हो, इसमें Q2 लगी हो, इसमें Q3, तो ऑप्शन में लिख रहा हूं Q1 is greater than Q2 is greater than Q3. Second, Q1 equal to Q2 equal to Q3. Third, Q1 is less than Q2 is less than Q3. Fourth, Q1 is Q1 equal to Q3 और इस ये दोनों ही ग्रेटर देन Q2। शाबाश मानसी, ऋषिकेश, निश्रीन, शाबाश। शाबाश। यस जैन, बहुत बढ़िया। चलिए गौरी, एक्सप्लेन इट हाउ। सर 2 ऑप्शन कैसे? हाँ मतलब आपका पहले तो ये बताइए कौन सा आंसर है? सर 2। 2 आंसर है बेटा, एक्सप्लेन। सर क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं इसलिए इक्वल लगेगी। ठीक है, चलिए निश्रीन आप बताइए, एक्सप्लेन इट। पहले अपना आंसर बताइएगा फिर एक्सप्लेन। 1 होगा। कैसे? कैसे? सर जो फर्स्ट वाला Q1 है वो उसमें वर्क डन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज वाला पार्ट है, और जो सेकंड वाला है उसमें वर्क डन 0 रहेगा, और जो थर्ड वाला है उसमें वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, सॉरी नेगेटिव रहेगा क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज वाले का पार्ट है। चलिए राजवर्धन, पहले आप अपना आंसर बताइए और फिर एक्सप्लेन कीजिए। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला कैसे बेटा? सर क्योंकि फर्स्ट वाले में जो वर्क डन हो रहा है थर्ड वाले में भी मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो उतना ही वर्क हो रहा है और वो सेकंड वाले से ज्यादा है। अच्छा, लेकिन है तो निगेटिव ना, वर्क डन होना और ना होना।
चलिए यशराज अपना आंसर बताइए और एक्सप्लेन इट। सर माय आंसर इज 1। सब रीजन सेम है जो निशिन ने बताया। तो Q1 जैसे क्लॉकवाइज साइकिल है तो वो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। Q2 और Q3 नेगेटिव तो उसका सबसे लेस आएगा। ठीक, इसलिए। चलिए और कोई बताना चाहेगा? मानसी बेटा, विच ऑप्शन एंड एक्सप्लेन। सर फर्स्ट ऑप्शन वही सेम रीजन, Q1 में वर्क डन पॉजिटिव होगा तो वो U प्लस V आ जाएगा। Q2 में आइसोथर्मल प्रोसेस है तो सिर्फ वर्क डन 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी रहेगी। और Q3 में U माइनस V हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव। यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर Q1 लिखा जाए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सब में इक्वल है, और पहले का वर्क डन पॉजिटिव है तो प्लस W, Q2 में W 0 है तो केवल डेल्टा U, और Q3 में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम बट वर्क डन निगेटिव है, यानी ये वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यूज आएंगी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है और ये इसका आंसर है। बहुत सारे लोगों का सही था। ठीक, चलिए तो अब क्लियर हुआ गौरी? क्लियर हुआ? यस सर। ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन है और आपको अपने पैकेज में भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट जीरो प्रेशर। इसी को अपन बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो प्रेशर। तो अगेंस्ट जीरो प्रेशर कहां होगा? वैक्यूम में। तो इसके लिए अगर लैब में करना हो ना तो ऐसा करो, एक इस तरह का कंटेनर लीजिए और इसमें इसे वॉल बना दीजिए, इधर भर दीजिए गैस और इधर कर दीजिए वैक्यूम। एक तरफ है गैस और इधर है वैक्यूम। अब बीच में होल कीजिए, यहां बीच में होल कर दिया जाए। जैसे ही होल होगा अचानक से गैस, क्योंकि आगे जाने पर तो स्वर्ग मिल रहा है, तो अचानक से सारी की सारी गैस वैक्यूम की ओर भाग जाना चाहेगी। दुनिया कहां प्रेशर में रहना चाहती है? ऐसी जगह रहना चाहती है जहां प्रेशर जीरो हो। तो ये प्रोसेस होगा अचानक। और कौन सा प्रोसेस अचानक होता है मोहम्मद? स्पॉन्टेनियस मतलब नहीं, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो सडन होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस सडन प्रोसेस है, तो इसको एडियाबैटिक प्रोसेस। अब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट एनर्जी को टाइम ही नहीं मिला कि चेंज हो सके, तो नो चेंज इन हीट एनर्जी। अच्छा, अब प्रेशर जीरो है तो dW इक्वल टू होता है PdV, और यहां P जीरो है तो dW भी क्या हो गया? जीरो। अब dQ जीरो dW जीरो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लोगे, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस DU, तो DU भी जीरो आ जाएगा, यानी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सब जीरो। तो इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन विद जीरो वर्क डन, यानी वर्क डन हो ही नहीं रहा, तो ये ऐसा आएगा। लेकिन ये प्रोसेस तो है रियलिटी में। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट जीरो प्रेशर इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन के लिए dQ जीरो, dW जीरो एंड du ऑल जीरो। सर P जीरो कैसे आएगा? यहां क्या लिखा है? सर तो पढ़िए। ये गैस में तो प्रेशर है ना?
नहीं नहीं, हमेशा बेटा प्रेशर सामने वाले का देखते हैं। आप नीट का प्रेशर देखते हो, अपना प्रेशर नहीं देखते हो, है ना। आप देख रहे हो नीट, तो हमेशा प्रेशर एक्सटर्नल होता है, ये बात याद रखिएगा। जो ये फॉर्मूला लिखा गया है W इक्वल टू PdV में हमेशा P एक्सटर्नल है, कभी भी गैस का प्रेशर नहीं होता है, ये बताऊं आपको। समझ में आई बात? तो ये बेटा हमेशा एक्सटर्नल होता है। अब क्या होता है ना, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी अब जैसे वो जो आइडियल गैस रखे थे ना, ऐसे आइडियल गैस, तो उस समय इस पे क्या करते हैं कि इस पे वेट रख देते हैं, छोटे छोटे वेट्स। इस पर वेट्स रखे हुए हैं, इसे वेट रख दिया जाता है इसे। अब जब पिस्टन ऊपर बढ़ना नीचे गिरना छोड़ देती है, ऊपर बढ़ना और नीचे बढ़ना छोड़ देती है, इसका मतलब जो गैस का प्रेशर है और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो गया, तो उस समय आप निकालते हो तो गैस का प्रेशर ले लेते हो, क्योंकि अंदर और बाहर प्रेशर बराबर है। जब तक पिस्टन ऊपर की ओर मूव करता रहे या नीचे की ओर मूव करता रहे, आप वर्क डन कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो बेटा फॉर्मूले में P हमेशा एक्सटर्नल होता है। मेरी बात समझ में आई निचरीन? यस सर। मंत्रों के साथ यस सर। अच्छा, कुछ स्पेशल टाइप का मशीन है तेरे पास, जब तू चाहती है तभी मंत्र आता है, वरना नहीं आता है? तो कुछ ऐसा बटन है क्या, प्रेस करके आप मंत्र आएंगे? हैं? सर नेटवर्क तो टावर की देन है, तो मेरा तो कुछ वो है नहीं। लेकिन अभी तो देखो पूरी बात साफ आई, लेकिन या तो बोलती है ऐसा, या सर? नहीं नहीं, हाँ, नॉर्मल बोलती हूँ। मुझे नहीं पता पड़ता कि कब आवाज मंत्र वाली हो जाती है और कब नॉर्मल होती है। चलो ठीक है। हाँ यस जैन, कुछ कहना चाहते हैं? ये सर पिछले साल वाले जो फिजिक्स वाले सर थे, उन्होंने बताया थे कि कुछ पॉलीट्रॉपिक करके भी कोई प्रोसेस होती है। हाँ, तो जब पॉलीटॉपिक भाई PV इक्वल टू कांस्टेंट अगर है, या PV रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये तो हम पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक। तो उसके लिए केवल CP या CV, मैंने 33 पेजेस दिए हैं आपको, हैं मिले? हाँ सर। और तूने बोला था मैं पढ़ूंगा भी सर इसको, पढ़ा क्या तूने? आज हो जाएगा सर कंप्लीट। आज हो जाएगा, मतलब उसको पढ़, उसमें दिया होगा, तब समझ में आएगा कि CP CV क्या है। ओके सर। देखो भाई, पढ़ाई का कोई अंत तो है नहीं, जितना पढ़ोगे उतना आएगा। हाँ नहीं, पैकेज नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं लगाने को बोला बेटा, मैंने क्वेश्चन लगाना मना किया, थ्योरी पढ़ना मना कहाँ किया है। उसको पढ़ो तुम, जहां से पढ़ो। क्वेश्चन मैंने कहा था साथ लगाएंगे, मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट मत किया करिए। और फिर आप बोल रहे हैं मैंने क्या रुकने को बोला था कि बेटा अभी क्वेश्चन नहीं लगाना, क्वेश्चन अपन साथ में लगाएंगे, समझी बात? अपने मन से जो होगा दोष डाल दो सर पे। देखो ये एक आज सीखते हैं, एक मजेदार चीज सीखते हैं। ये हमारे पास एक PT ग्राफ दिया हुआ है, PT ग्राफ। और PT ग्राफ में कुछ ऐसा दिया हुआ है, गैस एक A स्टेट से चली, पहले गई A से B, फिर आई B से C, और फिर आई C से D, फिर D से A। तो ये PT ग्राफ है, आपको इसका कन्वर्ट करके बताना है, कन्वर्जन। कन्वर्जन,
ठीक है, अब देखिए कि हमें कन्वर्ट करना है इस ग्राफ को पीवी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ये है पी, ये है वी, पीवी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो ग्राफ दिया रहे उसे पढ़ना आना चाहिए। कौन बच्चा है जो पीटी जो ग्राफ दिया हुआ है उसको पढ़ के बताएगा कि कौन सा क्या क्या है? यश जैन पढ़ेंगे, यशराज कह रहे हम पढ़ देंगे सर, आप बोलो तो। निशरीन कह रही हैं हम भी पढ़ देंगे, राजवर्धन कह रहे हैं हम भी पढ़ देंगे, यश जैन 2-3 बार बोल दिए हम पढ़ देंगे, यशराज भी 2-3 बार बोल दिए, और बस 3-4 लोग। बाकी लोग जनता, इशित, बाकी लोग, मुस्कान दीदी भी कह रही हैं सर आप बोल के तो देखो हम भी पढ़ ही देंगे, मानसी भी कह रही है हम पढ़ देंगे, इशित कह रहे सर पढ़ तो दें, माइक है नहीं आप सुनोगे कैसे? सही बात है। और कोई ये भैया इसमें है क्या? अब देखो जो पढ़ेगा, मैं बता दूं, जो पढ़ेगा वो एग्जाम में एक क्वेश्चन सही करके आएगा। अब बताओ कौन पढ़ेगा? अबे ऐसा नहीं, जो लोग एक बार लिख दिए मैं तो उनको तो देख ही गया, बाकी लोग नहीं, बाकी लोग। अनुष्का कह रहे थे ना हम लिख देंगे चैट में, नहीं पढ़ देंगे बे। हैं ये सिमरन, सेजल, ये लोग हैं, दक्ष, माही, ये लोग अपना अपना माइक बेच दिए पुराने साल में। तो लोग अपना माइक क्यों बेच दिए बे? अब यस जैन मुझे आंसर अगर तूने बताया तो ठीक नहीं होगा बेटा, ठीक होगा नहीं। होलोग्राम टेक्नोलॉजी से गोली जाएगी, मुक्का लगा के आ जाएगी। हाँ मतलब मैंने तो भाई 14 अप्रैल को ही बोला था अरेंज कर लो। सही कह रहे हैं, कई लोग सच बोल रहे हैं। ये लोग अभी तक नहीं है, ये लोग अभी तक नहीं अरेंज कर पाए। नहीं, कुछ लोग पास था, कुछ लोग पास था, वो लोग बेच दिए हैं। अच्छा, सेजल कह रहे हैं कि हमारा तो सर पहले मतलब माइक का अलग ही लेवल प्रॉब्लम। तो ठीक क्यों नहीं कराते हो? ये लोग चाह रहे थे कि सर ऑनलाइन को ऑफलाइन क्लास की तरह हो। ऑनलाइन में हम लोग बोल नहीं पाते हैं, यहाँ मौका मिल रहा है आपको। चलिए अच्छा, बाकी गाना वाना सुन लेते हैं। सेजल, गाना वाना सुनाई देता है? केवल जब क्लास चलती है जूम पे या LN प्लस पे तो माइक नहीं चलता, बाकी हर जगह चलता है। सही है, चलिए क्या करें ये भी। चलिए तो ठीक है, मौका दे देता हूं भाई। अनुष्का विश्वकर्मा, अनुष्का पढ़ो बेटा, ये बताओ मुझे क्या कौन क्या है। अब देर ना कर, देर ना कर बेटा। नहीं, मुझे चैट में लिख के नहीं बताना है मुझे। ना 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 ना। चलिए गौरी आप बताइए। सर फर्स्ट वाला जो ग्राफ है उसमें CD वाली लाइन, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो आइसोथर्म की होगी और वर्क डन उसमें 0 है। कौन सा? मुझे पहला AB प्रोसेस बताओ, AB क्या है? आइसोथर्म है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये आइसोथर्मल। और कुछ और डेटा भी बता सकती हैं क्या आप? और सर इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है। पक्का? इसे बोल सकते हैं हम आइसोथर्मल कंप्रेशन। चलिए BC प्रोसेस क्या है बेटा?
सर बीसी में दोनों मतलब प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी, तो आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। कहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है? नहीं सॉरी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अच्छा, इसीलिए मैं जान रहा था तू पढ़ेगी और कुछ ना कुछ करेगी जरूर। चलो, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो मैं क्या लिख दूं? आइसोबारिक एक्सपेंशन। यस सर। सीडी बताइए। सर ये एक्सपेंशन होगा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। फिर ये वाला आइसोबारिक कंप्रेशन। आइसोबारिक कंप्रेशन। तो चलिए अब यहां बनाते हैं भाई। ये रहा आपका पॉइंट ए। तो कंप्रेशन का सीडी वाला समझ नहीं आया। कौन वाला? ये सीडी में एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? कंप्रेशन होना चाहिए। किसमें कम किसमें हो रहा किसमें है। पहले आराम से बोलो, जल्दी जल्दी बोल के निकल ले रहे हो। हाँ, कौन सा? सीडी वाला जो लाइन है ना, सीडी वाली लाइन में आइसोथर्मल है और प्रेशर कम हो रहा है। हाँ, प्रेशर कम हो रहा है तो थर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीजेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। हाँ, तो भैया अगर P गिर रहा है तो V क्या होगा? बढ़ेगा। तो उस V के बढ़ने को कहते क्या है? अच्छा, वॉल्यूम का एक्सपेंशन लिखा हुआ है क्या? तो और किस चीज का एक्सपेंशन होता है दीदी? सर प्रेशर का। प्रेशर एक्सपेंशन बोलते हैं कि मेरा प्रेशर एक्सपांड हो गया, ऐसा बोलते हैं क्या? प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज बोला जाता है कि एक्सपेंशन बोला जाता है? अच्छा, हाँ। वो कुछ कुछ है नहीं क्या ऐसे ऐसे मुक्का लगाने वाला? अरे भाई यहाँ देखो, केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स कुछ हद तक मिलती है केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री में टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ना। अब एल्डोल कंडेंसेशन अगर बात की जाए तो कंडेंसेशन की मीनिंग है, अब उसमें कंडेंसेशन से सारी डिफिनीशन निकल के आ जाए, अच्छा ये बात हो रही, तो आप टर्म को गलत नहीं बोल सकते हो। बात समझ में आई दीदी? यस सर। अभी ये ग्राफ क्लियर है क्या हुआ था? बोलिए, सभी को क्लियर है? हाँ ना, बता दीजिए भाई। तो अब यहां आते हैं अपन, ए पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट पे। अब ए से हमें कंप्रेस करना है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल पीवी ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ये रहा एरो ऐसा। अब हम पहुंच गए बी में, ए से पहुंचे बी में, ए से पहुंच गए बी में, और फिर इसको क्या करना है? एक्सपांड। आइसोबारिक एक्सपेंशन तो ऐसे ही होगा सी में। दूसरी कहानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो ये रहा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और ये भी बता दूं आपको, टू आइसोथर्म्स आर ऑलवेज पैरेलल। दो आइसोथर्म हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। ये अपन पहुंच गए कहां? डी पे। अब डी से ए आ गए, आइसोबारिक कंप्रेशन, टू आइसो। अब बताइए क्या कन्वर्जन करना इतना टफ है? गरीब टाइप ये आया हुआ एग्जाम में। बस इसका आप देखिए, इस प्रॉब्लम का सलूशन आंसर नहीं है, प्रॉब्लम का आंसर प्रॉब्लम में ही है कि अगर आप ग्राफ पढ़ सकते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ वो तो है बेटा, वो तो होगा ही, मतलब उसमें नहीं कहा जा सकता हर्ष, वो तो है ही। दो आइसोबारिक पैरेलल हैं ही, है ना।
एक ही ग्राफ में वो तो है, वो तो उसमें स्ट्रेट लाइन में हम पैरेलल और एंटी पैरेलल ऐसे बात नहीं कर रहे, हम तो जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं ना तब। ठीक है हर्ष, तो आप बताइए, ये आधी जनता को पहले बहुत प्रॉब्लम थी और मुझे तो लगता है बहुत गरीब है ये। गरीब। अब चलिए यही वाला फिर लेते हैं अपन। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अगला कन्वर्जन करने जा रहे हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो तो प्लीज। वो तो हम मुझे पता ही है ना, मतलब मैं नहीं था ना गौरी, मुझे जो मैं तो कहता हूं फिजिक्स में टफ टॉपिक ढूंढ के लाओ, मुझे फिजिक्स में कुछ नहीं आता है ये बता दूं। फिजिक्स आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिजिक्स, बट एक चीज मैं जानता हूं, टफ चीजों को आसान कैसे करते हैं। बाकी पढ़ना तुम्ही को है। मेरे ख्याल से इतना काम तो तुम लोग बाकी तो कर ही लेते हो कि टफ चीजों को आसान कर दिया जाए। बाकी तो बच्चा पढ़ ही लेता है। तो आप तो टफ टॉपिक ढूंढ के बताओ, सर ये वाला हमें टफ लगता है। आपको अगर लगता है कि बर्नौलीज थ्योरम टफ है, मैं ओरल प्रॉब्लम करा दूं, अभी कराऊंगा। निशरीन दीदी बहुत दिनों से परेशान है कि कब न्यूमेरिकल करें, कब न्यूमेरिकल करें। सर तो बोल ही नहीं रहे हैं, मैं जान रहा हूं जरूरत ही नहीं है। आई देखिएगा क्वेश्चन कैसे, ऐसे आप देखेंगे अच्छा ये है, ओके आंसर आप देंगे। बस इसमें इस चैप्टर का एक, बस मुझे ऐसा लगता है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, थोड़ा मतलब लेंदी है। 100-200 क्वेश्चन तो एक एक एक्सरसाइज में है। हाँ देखो यशराज कह रहे सर 260 तो एक्सरसाइज 1 में है। इसी तरह अगर हम कहें कि एक्सरसाइज 2 देखें तो उसमें भी लगभग 100 से ऊपर ही है। तो ठीक है तो है। अच्छा 60 के अराउंड है पुरानी वाली बुक में भी है। चलो 60 भी कम नहीं होता है, मतलब कुल मिला 300 क्वेश्चन करने, लेकिन 300 क्वेश्चन बराबर 6 क्वेश्चन। अब ना 300 क्वेश्चन अगर करके और ये मिल जाए कि हमें 6 क्वेश्चन सही जाएगा, बताओ डील टफ है या आसान है? यस जैन बता। अगर तुझे कहूं कि बेटा यही, अगर मैं कह दूं कि भैया ये रहे 5000 क्वेश्चन फिजिक्स के, कर लो 45 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के, तुम क्या कहोगे? अरे सर घोल के पिएंगे हम तो, इसी क्वेश्चन से नहाएंगे, क्वेश्चन लिख के हम तौलिए की तरह पोछेंगे, सारे शरीर पे लगा रहे क्वेश्चन। 5000 क्वेश्चन और वहां जाके एकदम उलट देंगे, पहला आ जाएगा रोल नंबर छोड़ो, पहले क्वेश्चन उलट रहे हैं। टैटू बनवा लेंगे हैं, देखो कह रहे हैं टैटू बनवा लेंगे। चलो ठीक है। अब बेटा इसी का ना देख, अब आया, अब ये पहला वाला थोड़ा, मतलब पहला वाला थोड़ा आसान था, यह भी आसान है। अब वीटी ग्राफ, इसी का वीटी बनाना है, इसी का वीटी ग्राफ, इसी का वीटी। तो वापस चलते हैं भाई। अब अगर आप सोचो आइसोबारिक प्रोसेस में, अब ये यही पुराने वाले सारे हैं कहानी, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो हम यहां पर एक स्टेट ले लेते हैं, जैसे ये रहा ए, थोड़ा ऐसे लेते हैं अच्छा लगेगा। ए पहला वाला क्या हो रहा है? आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट और वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो भैया ग्राफ आएगा नीचे, ग्राफ आएगा नीचे, ग्राफ नीचे आएगा। आ गया नीचे ग्राफ, एरो बना दिया। ए से पहुंचे, अरे ए से अपन पहुंच गए बी पे, ठीक है। अब उसके बाद आइसोबारिक एक्सपेंशन। तो भैया आइसोबारिक एक्सपेंशन की अगर बात की जाए, आइसोबारिक एक्सपेंशन का वीटी ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जिसका इंक्लिनेशन कहां से होता है? इंक्लिनेशन कहां से? ओरिजिन से ऐसा,
हाँ आज यस जैन ठीक लग रहा है। सीम्स टू पास थ्रू ओरिजिन, सीम्स टू पास फ्रॉम ओरिजिन। ये हम लोग पहुंच गए ए। अरे यहाँ बी था यार, ये बी कहाँ यहाँ चला गया, बी कहाँ यहाँ घूम रहा है। अब अपन पहुंच गए कहाँ, सी पे। अब दोबारा देखिए फिर क्या करना है अपन को। अब वापस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ा दो। बढ़ा दिया हमने, सी से पहुंचे डी, वॉल्यूम बढ़ गया भाई और टेम्परेचर कांस्टेंट। अब अगला वाला फिर आइसोबारिक प्रोसेस में वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जाना तो चाहिए ओरिजिन से, यानी यहां तक ओरिजिन, और उसके बाद की कहानी ऐसी है। अब बताइए ना कहाँ, कितना आसान है। वहां आपको बस देखना है कि कौन सा ग्राफ है ना। ये भाई डी से आइसोबारिक कंप्रेशन है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? कितना सुंदर ग्राफ बना है, नो समस्या। मेरे ख्याल से कन्वर्जन कर लेंगे। कन्वर्जन करने के लिए जो काम गौरी दीदी ने किया था वही काम सबको करना पड़ेगा। अबे वो वाला नहीं पागल, अरे ये ग्राफ पढ़ने वाला। यस जैन मुक्का खाएगा। वो जान, तुम लोग समझ ही गए होगे बोल क्या रहा है कि मैं गौरी दीदी जो जैसे क्वेश्चन पढ़ी है वैसे पढ़ना है, अच्छी आदत ले लेनी है। बहुत अच्छी आदत नहीं जिसको डाइजेस्ट ना कर पाओ तुम, नाली में गिर जाओ, समझा? हाँ अच्छी आदत ले लो। बहुत अच्छी जो आदत है जो आपसे डाइजेस्ट ना होने पाए, प्लीज डोंट टेक इट। उनका क्या है, उनका क्या है, वहां तो चलता है 2-3 पैक और तू लुढ़क जाएगा, नाली में गिर जाएगा। यशराज से पूछ कैसे क्रिसमस के दिन हुआ है, था कुछ, बोल कुछ रहा था। हाँ चलिए, तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स की कहानी थी भाई। सर हाँ सर, वो पीवी ग्राफ जो कन्वर्ट किया था उसमें अगर वर्क डन पूछ लिया तो? नहीं पूछेगा। ठीक है। जब भी आपसे वर्क डन अगर ग्राफ से पूछना होगा, है ना बेटा? हाँ। अगर ग्राफ से पूछना होगा तो पीवी ग्राफ देगा, और इनकेस पीवी ग्राफ नहीं है, पीटी ग्राफ दिया तो एक एक का फॉर्मूला लगाओगे, समझ में? ओके सर। अच्छा हाँ, और भैया विवेक कह रहा है कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद एरिया निकाल लेंगे। भाई अगर कुछ दिया इस तरह तो कन्वर्ट करके फिर एरिया निकाल लेंगे। तो जैसे कन्वर्ट करने पे मतलब वो अलग ही शेप आया है तो उसका कैसे निकालेंगे? कौन सा अलग शेप आया भैया? इसका जब तो कन्वर्जन ऐसा दिया होगा तो कन्वर्जन ये आएगा ना, ये अजीब है। पीवी ग्राफ कभी अजीब नहीं आएगा। हाँ पीवी ग्राफ में रेक्टेंगुलर हाइपर वाला वगैरह आएगा ना जब, हाँ वही तब तो हमें मदद लेनी होगी, वो W1 आइसोथर्मल, W2 एडियाबैटिक, इस तरह लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एरिया फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है। तो आपको हमेशा वही एरिया पूछेंगे ना, सर्कल, इलिप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, यही पूछे जाएंगे। मतलब सिमेट्रिकली देंगे हमेशा? नहीं इलिप्स कौन सिमेट्रिकल है? जो भी पूछा जाएगा उसका आपको फॉर्मूला पेज नंबर 18 पे या पुरानी वाली बुक में पेज नंबर 16 पे मिलेगा, मॉड्यूल 1, उन्हीं में से एरिया आपको आएगा अगर ग्राफ से पूछेंगे। सर इलिप्स का एरिया बता सकते हैं क्या आप एक बार? पाई ए बी, अगर इलिप्स ऐसे है तो इलिप्स का ये ओरिजिन है, तो इसका ये सेमी मेजर एक्सिस ए होता है और माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस बी होता है। वैसे पूरा 2b है,
तो इसका एरिया कभी देखना हो तो पाई ए बी, और इलिप्स का ही स्पेशल केस होता है सर्कल, जिसमें ए और बी बराबर हो जाते हैं, तो उसका हो जाता है पाई ए स्क्वायर या पाई बी स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। थैंक यू सर। तो हम लोग यार उस दिन बुकलेट तो रखे थे, थर्मोडायनेमिक्स का यार, एक सेमीकंडक्टर, हाँ बुकलेट तो थी यार, कहाँ गई बुकलेट? आई फिजिक्स टारगेट थ्योरी है, थ्योरी नहीं चाहिए थी, फिजिक्स सेमीकंडक्टर है। चलिए ऐसे ही कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 209, निश्रीन पढ़िए, इनको क्वेश्चन लगाने का बहुत मन है। निश्रीन क्वेश्चन नंबर 209। आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही तेरी, मंत्र आ रहा है। अच्छा यशराज प्लीज। सर किसी और से पढ़ा लो। यस सर। हाँ पढ़ जरा। In the diagrams 1 to 4 of variation of volume with changing pressure is shown. A gas is taken along the path A, B, C, D, A. The change in the internal energy of the gas will be. कौन सा प्रोसेस? Cyclic. साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0. State function. थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन लगाने में, नहीं? हाँ सर। चलिए गौरी। गौरी एक रूल जानती है कि तूने वो देखा है पार्लियामेंट में लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं? यस सर। तो उसमें एक दूसरे को गाली दे दें, मुक्का मार दें, कि कोई चीज चला के मार दें, है ना, तो उनपे कोई केस नहीं हो सकता। तो उसी तरह अगर क्लास में कोई एक दूसरे को बोलता है, मेरी क्लास में, समझे, तो उसको तू कुछ कर नहीं सकती है। क्या समझ में आया? यस सर आ गया। आ गया ना? रूल इज रूल। और ये सब रियलिटी वाला सिचुएशन नहीं, इट्स ओनली फॉर मेकिंग अस लिटिल लाइट। समझा? कि थोड़ा हल्के फुल्के रहेंगे, खुश रहेंगे, वो हैप्पीनेस हार्मोन्स सिक्रेट हो जाएं। तो हैप्पीनेस हार्मोन जब सिक्रेट हो जाते हैं ना, तो चीजें आसान लगती हैं। देख तू ही क्वेश्चन धड़ाधड़ करती है, करके बता। चल। A system is taken along the path A and B as shown. If the amount of heat given in these processes are QA and QB and change in internal energy are delta UA and delta UB respectively, then then तो भैया ये इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो। चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे इस रास्ते से जाएं, दोनों में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम होना चाहिए। तो मां कसम पहला और तीसरा नहीं होगा।
क्यों? हाँ सर। हाँ, अब याद ये हमें मिला, ये देखो आधा। अब केवल हीट एनर्जी का देख लेना, हीट एनर्जी बता दो, आंसर आ गया। अब बताओ, आगे बताओ किसमें हीट एनर्जी ज्यादा और किसमें कम। ये वाला कौन सा प्रोसेस? पॉजिटिव। नहीं, ये कौन सा प्रोसेस? साइक्लिक का पार्ट, यानी ये वाले का वर्क डन पॉजिटिव और इसका वर्क डन, इसका वर्क डन दीदी नेगेटिव। तो भैया जिसका वर्क डन पॉजिटिव वो ज्यादा होगा, यानी QA इज ग्रेटर देन QB। आंसर नंबर 4। निसरीन चेक करके बता, यही आंसर है। हाँ मोहम्मद, क्या पूछना चाहते हो बेटा? सर जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है दोनों, तो वो पॉजिटिव होने चाहिए ना दोनों। भैया एक बार ये देखिए ना, ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी, ऐसे देखिए ना, हम ऐसे गए तो हम कैसे गए? क्लॉकवाइज साइक्लिक या एंटी, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करके गए या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इधर गए तो एंटी क्लॉकवाइज। वो भी छोड़ दीजिए। अब जरा ये देखना बेटा, अगर मैं एरिया निकालूं तो ये वाले वर्क डन का ये बड़ा वाला एरिया होगा, रेड वाला पहले प्रोसेस का होगा बेटा। यस सर। ये ज्यादा होगा, और ये वाले का इसका कम होगा कि नहीं? यस सर। कहाँ इतनी आवाज करती हुई जगह पे बैठा है? इसमें एमईसी की क्यों याद आ गई बे? यशराज अलग लेवल पे है सर, उसमें भी से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके डायरेक्शन निकालते थे ना, इसलिए। चलिए अगला, यशराज ही माइक ऑन किए जरा बेटा, पढ़ना 208। यस सर। The work done by a gas taken through the closed process ABCA is। तो ABCA पहले तो देखो कैसा है ये? साइक्लिक। साइक्लिक। और साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज साइक्लिक या एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, यानी हमें वर्क डन ये वाला चाहिए। हाफ बेस राइट। यस तो भाई ये वाला वर्क डन केवल इतना एरिया, तो 1/2 बेस कितना? 3V0। 3V0। और फिर ये वाली हाइट कितनी? सर 5P0। अबे 4P0। हाँ 4P0। तो कितना हो गया? सर 6P0 V0। आंसर 1। देखो जनते, जब ये वाला चैप्टर जैसे मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि ये वाले चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, अगर एक सीक्वेंस से लगाओगे ना तो बोर हो जाओगे बेटा, मतलब थोड़ा अच्छा टाइप का फील नहीं होगा। वो अलग बात है कि आप अपने आप को मेंटेन कर लो कि हाँ हम खुशी खुशी लगा लेंगे तो अच्छी बात, नहीं तो जानते हो इसका एक ट्रिक है, जितने डायग्राम वाले दिए पहले वो निपटा दो। बात समझ में आई? जितने डायग्राम वाले दिए सब निपटाओ एक साथ, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा एनर्जी लेवल बना रहेगा। और जानते ही हो ग्राफ के, मेरे बच्चों का तो फेवरेट होता है ग्राफ। चलो 215। यस जैन। यस सर। और जरा क्या है? PV plots for two gases during adiabatic processes are shown in the अब देख, ये दोनों एडियाबैट्स हैं, तो दोनों एडियाबैट्स हैं, इसका मतलब कि भाई दोनों, अब आइसोथर्मल नहीं हो सकते कोई भी एडियाबैट, तो एडियाबैट का स्लोप होता है माइनस गामा टाइम्स पीवी। अब जिसका गामा ज्यादा वो ज्यादा स्टीपर, तो किसका गामा ज्यादा? मोनो एटॉमिक का। तो ये वाला होगा कोई ना कोई मोनो, और ये वाला होगा डाई। तो हमें पहला वाला डाई चाहिए, तो पहला डाई इसमें है ना, ये हो ही नहीं सकते दोनों। ऑप्शन आएगा। और इसमें दूसरा कह रहा है हीलियम है, तो ये तो हो सकता है। और इसमें तो कह रहा है दोनों डाई हैं, तो दोनों डाई होते तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते, ये गलत बात। अरे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं भाई, देखिए ना,
क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अब ऐसे बताओ, इसे 10-10 सेकंड में लगाओगे कितना टाइम लगना है? चलिए विवेक, विवेक। यस सर। 221। सर, इन द फॉलोइंग फिगर्स 4 कर्व्स A, B, C, D are shown. The curves are. अब कह रहा है A और B, तो A B में A क्या है? आइसोथर्मल। B क्या है? एडियाबेटिक। C क्या है? आइसोथर्मल। D क्या है? एडियाबेटिक। पीवी ग्राफ है। और इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कौन कंप्रेस कौन, तो हम ये मान के चल रहे हैं एक्सपांड ही हो रही है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं? आइसोथर्मल फॉर A एंड B वाइल एडियन। ये गलत लग रहा है यार। आइसोथर्मल फॉर A एंड B दे रहे हैं, गलत बात। क्यों विवेक? हाँ सर, गलत है ये। आइसोथर्मल फॉर A एंड C, ये तो ठीक लग रहा है। वाइल एडियाबेटिक इज B एंड D, ये सही लग रहा है। आइसोथर्मल फॉर A एंड D नहीं, एडियाबेटिक फॉर A एंड, उल्टा हो गया ये। ठीक है, तो हम सेकंड ऑप्शन टिक कर लिए। भाई देखो, ये कुछ कह रहा है 243। यस जैन। During isothermal, isobaric and adiabatic processes, work done for same change in volume will be maximum for. ये सब एक्सपेंशन हो रहा है। जब एक्सपेंशन होता है तो सबसे ज्यादा वर्क डन, जब एक्सपेंशन होता है तो सबसे ज्यादा वर्क डन। यस जैन। एडियाबैटिक। आइसोबारिक। जब कंप्रेशन होता है तब एडियाबैटिक। यहां एक्सपेंशन हो रहा है, एरो देख। हाँ सर, पहली बार में मैंने बोला था। तो मैं पहली बार वाली आवाज ही नहीं आई थी। तो अच्छा, पहली बार में सही बोलोगे, उसके बाद अगर मान लो वेरीफाई नहीं हुआ तो दोबारा गलत बोल देगा। नो सर, ये तो गलत बात है। यस जैन। जो जिसको आपको लगता है उस पर स्टिक रहिए। ओके सर। चलिए अनुष्का। अनुष्का विश्वकर्मा। चलो निकल लिए। अरे अच्छा, माइक गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, चलिए राजवर्धन। In an ideal gas is taken around a cycle A, B, C, A. In the cycle, the amount of work done involved is. तो 1/2 इंटू बेस कितना? 2V। और ये हाइट कितनी? 3P। हाँ 3P। 3P। ठीक है, कट कुट दो, कितना आया? 3P1V1। अब देखो कितने कितने क्वेश्चन अपन ने निपटाए हैं ऐसे। चलिए निसरीन, ये वाला पढ़िए 249। तो कौन सा? A closed container is fully insulated from outside. One half of it is filled with an ideal gas X separated by a plate P from the other half Y, which contains a vacuum as shown in figure. When P is removed, X moves into Y. Which of the following statements is correct? No work is done by X. X decrease in temperature. X increases. तू अपने लिए पढ़ रही है कि हम लोग के लिए पढ़ रही है? तू अपने लिए पढ़ रही है कि हम लोग के लिए पढ़ रही है? सबके लिए। तो मेरे लिए तो ऐसा कोई बच्चा नहीं पढ़ता है बे। सर आवाज कम हो गई थी क्या? आवाज कम नहीं हो गई थी, माइक बड़ा फास्ट चल रहा था। जैसे प्ले when P is removed, X removed, Y which of the following is incorrect? No, X increases in temperature, X increases in transit, X doubles. ये ऐसे चला है। चलो अब खैर ऑप्शन बताओ। 1। क्यों? कैसे 1 भैया?
क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो सेम रहेगी, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी तो टेम्परेचर सेम रहेगा। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, और एक्स इंक्रीजेज, यानी ये तो दोनों इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्यों? सॉरी, हाफ हो जाएगा। मतलब प्रेशर तो था ही नहीं, जीरो प्रेशर वाला केस है ये। हाँ, तो ये क्या है? थर्मल ये फ्री एक्सपेंशन है, तो इसमें कोई काम नहीं करना पड़ता, यही आंसर होना चाहिए। लास्ट तक आ गया, लास्ट तक आ गए, लास्ट। अब चलते हैं वापस ऊपर। अब एक क्वेश्चन हम लोग वो लगाएंगे, ऐसे ही एक क्वेश्चन मन कर रहा है। 231 मानसी, बिना डायग्राम का है। Air is filled in a tube of the wheel of a car at 27 degrees Celsius and 2 atm pressure. If the tube is suddenly burst, the final temperature of air will be. ये अगर अपन बोला जाए तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? कौन सा प्रोसेस मानसी? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं पी वी रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर P तो दिया है, लेकिन V न दे के T दिया है। तो अभी हम लोग एक चीज नहीं करते हैं कि PV रेज टू द पावर गामा अगर कांस्टेंट है, और हमें ये पता है भाई गैस इक्वेशन कभी थोड़ी ना बदलती है, तो ये रख देते हैं, P और V की जगह रख दिया म्यू आर टी बाई P, पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें से कांस्टेंट निकाल लो तो P रेज टू द पावर, यहां गामा सॉरी P रेज टू द पावर 1 है अपॉन P रेज टू द पावर गामा, और T रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या P रेज टू द पावर 1 माइनस गामा और T रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, अपन जानते हैं कि गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो इसको ऐसा लिख लो, T रेज टू द पावर गामा अपॉन P रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेटा ये हमारा ऐसा इक्वेशन हो जाएगा। अब इसी से आप बना सकते हो T1 रेज टू द पावर गामा अपॉन P1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 रेज टू द पावर गामा अपॉन P2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। ये इक्वेशन बन गई अपनी। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पर एयर था, तो एयर का गामा अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो 1.4, और दिया इन्होंने मिक्सचर है 1.5। और ये भी बता दिए कि कुछ कुछ सॉल्व करके यही आएगा लास्ट में तुम्हारा। मतलब लास्ट में क्या मतलब, ये कहीं यूज करना पड़ सकता है, तो 1.251 यूज कर सकते हैं अपन। अब पहले प्रेशर P1 की वैल्यू ये थी, और P2 की वैल्यू कितनी होगी मानसी? P2 की वैल्यू मानसी सब 1 atm ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है भाई। टायर ब्लास्ट होने के बाद एटमॉस्फेयर में हवा चली गई, तो P2 की वैल्यू 1 atm। अच्छा, T1 कितना है मानसी? 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें किसमें चाहिए? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल पे। तो कितना हो जाएगा ये? 300 डिग्री केल्विन, 300। और बाद में, अच्छा बाद का पूछा ही है, निकाल लो, लेकिन बाद में निकालने के बाद फिर बदलना है, बाद में निकालने के बाद फिर बदलना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अपन को मिल रहा है ऐसे। सर वो सॉल्यूशन वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये वाली? यस सर। ये तो तुम लोग भी बदल लोगे। और जैसे तुम लोग को होमवर्क दे देता हूं, टीवी इक्वेशन निकालो, टीवी टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकालो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये होमवर्क है, निकाल के भेजोगे। अरे भाई पूछ रहे हैं सर क्या भेजना है? ये मैंने कहा कि भाई पी वी रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एक रिलेशन ये हो गया।
लेकिन एक रिलेशन यह भी तो आया, टी रेज टू द पावर गामा अपॉन पी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसी तरह का मैं कह रहा हूं कि भाई आप मुझे वीटी रिलेशन बता दीजिए, वी एंड टी रिलेशन फॉर एडियाबेटिक। ये आपका होमवर्क हो गया, कर लेंगे। पी को हटा देना है और क्या। अच्छा थोड़ा थ्योरी वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 230, मोहम्मद रोज। When a gas is adiabatically compressed, then its temperature increase. एडियाबेटिक कंप्रेस किया जा रहा है, अगर एक्सपांड होता है तो टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है। और अगर मान लीजिए अगर हम कंप्रेस कर देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो कंप्रेस किया गया मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस। हाँ बेटा, अब अगला ऑप्शंस पढ़ो। देन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बिकॉज वर्क डन इज जीरो। गलत बात, क्या बढ़ जाती है? ऑप्शन 2 क्लियर। भाई हीट इज सप्लाइड, ये तो एडियाबेटिक का है ही, नो हीट सप्लाइड, नो चेंज इन, तो बचा कौन? तो देख रहे हो इसके थ्योरी के क्वेश्चन भी करने में आनंद आएगा, क्यों? इसके थ्योरी के क्वेश्चंस भी करें तो बड़ा आनंद आएगा। अब जैसे देखो ये है 1 मोल ऑफ गैस, तो इसे लिख देते ना पी वी रेज टू द पावर -2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है? W इक्वल टू क्या आया था? म्यू आर अपॉन गामा -1 और T1 - T2। तो यहां पे म्यू नंबर ऑफ मोल, 1 मोल, तो ये हो गया 1, यानी R अपॉन ये हो गया -2 - 1 और अंदर आया T1 - T2, तो ये आ रहा है R अपॉन -3 T1 - T2। तो क्या इसको अगर +3 कर दूं तो अंदर मैं क्या कर सकता हूं? T2 - T1। बताइए कितना, अब इससे आसान क्या चाहिए भाई, बताइए। यस यशराज, अब इतना ही आनंद आ रहा है क्वेश्चन करने में। देखो तो इसको एक बार अटेम्प्ट करो, कल फिर साथ में किया जाएगा, ठीक है? कल हम लोग साल के आखिरी दिन इसको वापस फिर करेंगे, ठीक है? हाँ, किसी ने क्लास खत्म होने से पहले होमवर्क भेजा है क्या? कोई ऐसा है? किसी ने क्लास खत्म होने से पहले होमवर्क भेजा है मुझे? तो वो मुक्के का पात्र है। होमवर्क हमेशा 8:20 के बाद। अब जिसका मुझे टेलीग्राम पे दिख गया, समझ लेना वो ग्रुप से बाहर। जिसका मुझे होमवर्क दिख गया ग्रुप पे, अभी कहा कोई तो नहीं भेजा? डिलीट कर दिया। इसे कहते हैं डर। इसे कहते हैं डर। ठीक है, चलिए तो कल बेटा इसके क्वेश्चन हम लोग फिर करेंगे, ठीक है? तो कल हॉलीडे। अच्छा कल हॉलीडे है, ओके। अच्छा तो अबे तब तो ये गौरी को मतलब उन सबको पता नहीं था कि गौरी इस क्लास में है। ओहो, अबे यार तब तो एक को तो कुछ भी पढ़ेगी, ये बच के रहना पड़ेगा। चलो 1 तारीख को इसको नहीं पढ़ाया जाए, कुछ भी पढ़ेगी इधर से उधर। चलिए बाय बाय बेटा, मिलते हैं। ओके बाय बाय।